हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं ममता आपके लिए बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चंस लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ आपके सामने, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और तो समय को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट पे आती हूँ मैं। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। एक पहला है महाजनपद, दूसरा है गुप्त, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता और फोर्थ है वैदिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? गुप्त में, गुप्त काल में। फिर सेकंड है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। ऑप्शन है कक्षीय समतल, तो सेकंड है प्रदीप्त व्रत, और थर्ड है घूर्णन, और फोर्थ है परिक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है? निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? ऑप्शन वन है आरण्यक, दूसरा है पुराण, तीसरा है उपनिषद और चौथा है वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। फिर फोर्थ है भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन वन है दुर्ग, दूसरा है कुल्लू, तीसरा है छोटा नागपुर और चौथा है बस्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है। प्रतिरूप मीन्स होता है इमेज। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है क्या? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन प्रताड़ित, दूसरा है मूर्ति, तीसरा है भेदभाव, चौथा है रूढ़िबद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िबद्ध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से और चौथा है समानता के अधिकार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव और गुरु अंगद देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? ए हुमायूं, ए मीन्स 1 और 2 है जहांगीर, थर्ड है अकबर और 4 है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन है रानी चेन्नम्मा, दूसरा है नाना फडणवीस, तीसरा है अहिल्याबाई होलकर और चौथी है रानी लक्ष्मीबाई। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा रानी चेन्नम्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान लोक वस्तुएं और प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। आई रिपीट माई क्वेश्चन, स्थान लोक वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी चीज जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा है जैविक संसाधन, तीसरा है स्थलमंडल और फोर्थ नंबर पे है परिवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्रह, खगोलीय पिंड, तीसरा है तारे और चौथा है तारामंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? ध्यान दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे कि इसमें ये कह रहे हैं कि कहाँ पे, वो स्थान कहाँ है सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। ऑप्शन है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य,
सेकेंड है आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। थर्ड है केवल कर्क रेखा विषुवत वृत्त के मध्य। और फोर्थ नंबर पे है केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। ऑप्शन 1 वर्णमाला अक्षरों द्वारा, दूसरा है विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा, तीसरा रूढ़ि चिन्हों द्वारा और चौथा है रेखा चित्रों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़ि चिन्हों द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संतों के मकबरे को क्या कहते हैं। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन है इबादत गाह, दूसरा है दरगाह, तीसरा है ईदगाह और फोर्थ है खानकाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरगाह। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग हट करके है, इसे देखते हैं। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित में से तथ्य पढ़ें। कथन इसमें दिए गए हैं और जो आपको सही लगेंगे उस अकॉर्डिंग ही आप उस पर टिक करेंगे। ऑप्शन 1 है यह अंग्रेजी की एस अक्षर के आकार का है। दूसरा इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बाध है। और थर्ड है व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो इसके जो कूट दिए गए हैं वो देखिए, पहला तथा तीसरा। फिर दूसरा है पहला अथवा दूसरा, तीसरे में है दूसरा अथवा तीसरा और फोर्थ में है ये सभी। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा पहला, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। एक तो ये अंग्रेजी की एस अक्षर के आकार का है और दूसरा ये है व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य शासक हैं अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है। मौर्य शासक जो अशोक थे उनके द्वारा एक लड़ाई लड़ी गई थी और वो कलिंग वर्तमान में कहाँ है। कहते हैं ना कलिंग का युद्ध हुआ था, तो वो स्थल कहाँ है इस समय पे, देखते हैं। ऑप्शन 1 केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक है, चौथा ओडिशा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ओडिशा में। ओडिशा लिखा हो या उड़ीसा लिखा हो एक ही बात होगी, ये मत सोचिएगा ये ओडिशा है तो उड़ीसा पे हम नहीं वो मतलब टिक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। ए द्वीप, दूसरा जल संधि, तीसरा भूसंधि और चौथा है खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। फिर दूसरा है पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, तीसरा है मनुष्य का तात्कालिक परिवेश और चौथा है पौधे और पशु जगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि, जलवायु, पौधे और पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन पहला है अपने गांव जाना, दूसरा रेलगाड़ी में यात्रा करना, तीसरा अपनी मातृभाषा में बोलना और चौथा अपने त्योहारों को मनाना। ऑप्शन थर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा हो अपनी मातृभाषा में बोलना। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। AD 2012, फिर सेकंड है AP 2012 और थर्ड है BC 2012 और फोर्थ है EC 2012। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा AD 2012। अब आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन पे मैं रुकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और मैं बस लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों के पास टाइम कम है, नहीं उनके पास टाइम है पढ़ने का, तो प्लीज़ उनको आप मतलब वर्क करते जाइए जो आपके अदर्स वर्क हैं किचन से लगा के कहीं भी, और वीडियो चलाते रहिए तो उसमें भी आपके माइंड में 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन तो आपके माइंड में ज़रूर जाएगा। मैं बस आपको सलाह दे सकती हूँ, बाकी सब मेहनत करना आपके हाथ में है। कल फिर मिलते हैं नए नए क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।